हेलो बच्चों, हाउ इज द जोश। बच्चों आज तो मेरा करनामा और आप लोग का करनामा, जो हम लोग 1 बजे जब बच्चे निकल के आए तो देखा हमने, बड़ा खुशी मिला। बच्चे का कॉल पे कॉल आ रहा है, सर जी पूरे नोट, पूरे एटम बम तहलका मचा दिया। तहलका मचाने के लिए आप सभी को मेहनत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चों तो मुझे बहुत खुशी मिला और आप लोग का जितना अनुशंसा लिया, फ़ोन मिला, मैसेज आया, बहुत खुश हो। बिहार के हर एक कोना से, छपरा से, बेगूसराय, खगड़िया के बच्चे लोग इतने फ़ोन करके बोला सर क्या बात है सर, आपका जो नोट्स मिला था 100 रुपया वाला वो एटम बम गर्दा उड़ा दिया सर, ऑब्जेक्टिव से ले सब्जेक्टिव तक। बच्चों बड़ा खुशी की बात है, आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए आंसर की। बच्चों इंटरमीडिएट 2024 एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या लेके आए, आंसर की लिए आप लोग के लिए आ गए बच्चों। तो बच्चों तैयार हो जाइए और फटाफट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। बच्चों बढ़े, आगे बढ़ूं मैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। Which of the following is not the first order of reaction? बच्चों रे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन नहीं है बच्चों? तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कौन है? बी ऑप्शन आपका नहीं होगा बच्चों, NaOH। ये जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला का बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक है बच्चों द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो 0 का होता है। सेकेंड इनवर्स किसका होता है? इसके लिए ट्रिक बताए थे ना, मोल लीटर इनवर्स 1 - L सेकेंड इनवर्स बताए थे बच्चों, याद आ रहा है? तो बच्चों वहाँ 2 रख देंगे, क्या माइनस लग जाएगा? मोल में इनवर्स लगेगा, लीटर में पॉजिटिव रहेगा। मोल क्या हो जाएगा? इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? सी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मारते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है, यानी रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो बच्चों रेट कांस्टेंट जब दिया हुआ तो ये तो आर ही हो गया ना, तो ये पावर अगर जोड़ लिया हुआ तो ऑर्डर है। तो ऑर्डर जब पूछ रहा है, ऑर्डर था हाफ प्लस हाफ जोड़ दिया जाए, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषक समतापी के अनुसार फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है बुआरे? x/m बराबर kp के पावर 1/n। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा बच्चों। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूध है बुआरे, दूध क्या है? किसका दूध? गाय का दूध, जो पी के आप लोग गए थे। गाय का दही, दूध के दही बना के आप लोग गए थे, हमको पता है, दही खा के गए थे। उसमें क्या होता है बोलो? जल में परिक्षिप्त अवस्था, फैट डिस्पर्स इन वाटर, यानी डिस्पर्स फिर क्या था? फैट था, डिस्पर्सन मीडियम वाटर था। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है बच्चों? कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है बच्चों? गम आपका क्या है? लायोफिलिक कोलाइड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गम? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इटी मारते पहले। चलिए, which of the following catalyst used in the manufacture of ammonia? अमोनिया हेबर विधि में ना अमोनिया पर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? अरे लोहा ना, मोलिब्डेनम लोहा यूज होता है, यानी 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? एसिटाइल क्लोराइड किससे नहीं बनाएगा? बोले SOCl2 से नहीं बनाता है बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एसिटामाइड क्या है? एसिटामाइड RCONH2 क्या है भाई? यहाँ देखो तो NH2 क्या आपका बेस है। अगर यहाँ हटा दें हम, इस जगह पर हम H ले ले तो एसिड हो जाएगा, और बेस दोनों है ना एम्फोटेरिक हो जाएगा, उभयधर्मी। क्या हो जाएगा बच्चों? उभयधर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है CH3 NH2 कौन सा है भाई? टर्सरी एमीन है। कौन सा है? टर्सरी एमीन है। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्सरी। 11 नंबर, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या देता है भाई? मिथाइल एमीन। गौर से याद रखिए, मिथाइल एमीन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मिथाइल एमीन है ना, CH3 NH2 क्लोरोफॉर्म से ना CHCl3 को रिएक्शन कराएंगे KOH के प्रेजेंस में। क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था? HCl बाहर हो रहा था,
H2O भी बाहर, यहाँ पर NC आ गया, N तो पहले था फिर C आया ना, N के बाद C कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, आइसोसाइनाइड बनता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है भाई? कितना गजब गजब क्वेश्चन, जितना आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव कराए थे लगभग क्वेश्चन आपका आ रहा है। 2 डिग्री वाला था आंसर, 12 नंबर 2 डिग्री। प्रोटीन के हेलिकल संरचना, प्रोटीन के हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है? किसके द्वारा अस्थायी होता है? H बॉन्ड द्वारा। उधर देखते रहना सर, H बॉन्ड द्वारा। 13 का D, ठीक है, 13 का आपका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 14 नंबर पे है, निम्नलिखित में कौन सा केटोहेक्सोज है? केटोहेक्सोज, कीटोन किस में होता है बुआरे? कीटोन होता है फ्रुक्टोज में। अल्डोहेक्सोज पूछता है तो ग्लूकोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 13 नंबर का सी। हीरा किस प्रकार के रवा है? हीरा में कौन सा रवा है, यानी कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है हीरा? देखिए कितना मजेदार है, आयनिक नहीं है भाई, कोवैलेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आंसर। NaCl की संरचना फलक केंद्रित, FCC याद आ रहा है 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रवाहीन है? देखो रवाहीन पूछ दिया, एमॉर्फस, इंग्लिश थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोग, इंग्लिश पढ़ेगा। एमॉर्फस, एमॉर्फस कौन है भाई? ग्लास है, क्या है भाई? ग्लास है, कांच है। अष्टफलकीय रिक्तियां कितने गोले से घिरी होती है बच्चों? अष्टफलकीय 8 नहीं समझिएगा, कितने से घिरी होती है? 6 से घिरी होती है। किसी विलयन की सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर करता है? वह कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं लिखा हुआ, नॉट डिपेंडेंट टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है? डी नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलालिटी हो जाएगा। निम्नलिखित में राहुल का धनात्मक विचलन कौन होता है? वो धनात्मक विचलन वही शो करता कौन होगा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एसीटोन ये हो गया, क्लोरोफॉर्म, यानी डी आंसर आपका हो जाएगा। 21 नंबर में किसी विलयन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? वो आप पाई बराबर CRT, याद आ रहा है, पाई बराबर CRT। कोई ऑप्शन में है क्या? पाई बराबर CRT, पाई यहाँ पर पाई ले लिया, पाई बाय C बराबर RT। ऑप्शन देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। कौन सा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है? ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस नहीं पूछा, ऑर्थोफॉस्फोरिक पूछा है। कौन हो जाएगा बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, जल्दी बताइए, देख लीजिए आप लोग का आंसर क्लियर है ना? H3PO4 हो जाएगा, यहाँ बी नंबर, सॉरी यहाँ H3PO4 इधर भी। चलिए XeF4 का संरचना होता है वो है स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्ग समतल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, वो फ्लोरीन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अधिक पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये लेना ही जाना, किसी को देता नहीं है, किसी इससे कोई पावरफुल है ही नहीं, ठीक है। और आप लोग अभी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कितना मज़ा आया आपको, जो बोर्ड पढ़े, ऑनलाइन क्लास मेरा पढ़े, आप ऑफलाइन पढ़े, कितना मज़ा आया, थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में बार बार कहा जाता है कि रगड़ के पढ़ाना तो जानता हूँ मैं भाई, लेकिन आपको सिस्टम मैं दे रहा हूँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे मज़ा आ जाएगा। गर्दा गर्दा गर्दा, बड़ा खुश हो रहा है, क्वेश्चन देखते ही मज़ा आ जा रहा है। किसका आबंध कोण सबसे कम है? वो किसका आबंध कोण, बॉन्ड एंगल किसका कम है? ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो H2O का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं, इसका 1 नंबर हो जाएगा आंसर 25 का। 26 का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होगा? बच्चे यहाँ पर देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है, Mg 12 है, इसको हटाइए दो, यहाँ पर सबको देखना ही नहीं, देखना यहाँ से, देखना यहाँ से, देखना यहाँ से, इस तीनों में हटा के आपका आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? Fe में देखिए 26 है ना, आर्गन, और डी में क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d5 होगा। किसके लिए? Fe3+ के लिए। डी में 5 के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। टाइटेनियम 22 होता है, 3 निकल जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचबे नहीं करेगा, उसमें कम में बचेगा। वेंडियम में कम में बचेगा, 1-2 बचेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्रोमियम सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, क्रोमियम Cr। जैसे आपको याद आ रहा है K2Cr2O7 था, सबसे मैक्सिमम था, यहाँ अगर निकालना है तो क्या इसका मैक्सिमम 6 हो जाएगा। बोरे मैक्सिमम आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्रोमियम का, यानी 2x + 2, सॉरी 1 मिनट, 2 + 2x - 14 = 0, 12, 6 हो जाएगा आपका आंसर।
Cu2 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, वो है Cu2 प्लस। क्रोमियम कॉपर है यहाँ पर 29 होता है इसका, कितना होता है 29। क्या आर्गन हो ही गया, 4s1 पहले से था, एक चला ही गया, ये भी चला जाएगा 3d 9 डात, यहाँ से भी 110 9 बचाएगा, ये ना 2 प्लस के लिए। ठीक है, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी में क्या डब्बा 9 को 5 को है, 5 में से 1 हो जाएगा, 1 अयुग्मित बचेगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा बी, 28 का बी हो जाएगा बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाती है, कौन सा विटामिन है जो कोआगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ब्लड में होता है? विटामिन कौन होता है? के होता है। कौन होता है? विटामिन के होता है। क्लोरोएमीन टी, क्लोरोएमीन टी, क्लोरोएमीन टी क्या है? एक एंटीसेप्टिक है भाई। क्या है? क्लोरोमीन टी जो है एक एंटीसेप्टिक है। हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग किस में होता है भाई? हाइड्राजिन के लिए बात किया जाए, हाइड्राजिन किसके लिए होता है भाई? टीबी के लिए होता है। टीबी वाला टीबी वाली कितना बार अच्छा सुने होंगे, क्या याद है ना? तो ट्यूबरकुलोसिस बात की हम करते हैं। हाइड्राजिन एक दवा है जो किसके लिए यूज होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री मारते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अल्केनाइड है? अल्केनॉइड है। अच्छा, अल्केनॉइड, अल्केनॉइड कौन होगा बुआरे? निकोटीन आपका क्या होगा? अल्केनॉइड होगा। निकोटीन जो होता है क्या होता है बुआरे? अल्केनॉइड है। कौन सा प्राकृतिक रबर है? आइसोप्रीन क्या है आपका? प्राकृतिक रबर है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, नायलॉन 6 पढ़े थे, नायलॉन 6 पढ़े थे, किसके से बनता है भाई? एडिपिक एसिड से बनता है। गुड, हमारा मन बड़ा खुश रहा, मन कर रहा है फिर से एग्जाम हम दे देते। CF2 C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? वो किसका है? वो टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन याद आ रहा है? टेफ्लॉन। समप्रासी विलयन में क्या होता है? बराबर होता है मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब समप्रासी में क्या? प्रासरण दाब, उसी को कहते हो आप। अच्छा, HCl में एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है कौन? 20.2%, 20.2% रहता है बच्चों। क्लियर? 38 नंबर पे आइए। 96500 कूलम आवेश CuSO4 से कितना Cu मुक्त होता है? A charge 96500 किलो कूलम्स लिबरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। यहाँ W बराबर याद आ रहा है ZIT, ये फॉर्मूला पर पुट करिएगा, Z की जगह पर करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 31.76, ऑप्शन नंबर बी। सेल स्थिरांक L/A फॉर्मूला याद आ रहा है? L/A सिंपल फॉर्मूला है। बोवारे Z ये एक इतना वोल्ट है, इसका कैथोड कौन होगा? बोवारे कैथोड कौन होगा? Zn। गैल्वेनिक सेल याद आ रहा है ना? गैल्वेनिक सेल Zn से Zn2 प्लस हो रहा था एनोड के लिए, Cu2 प्लस से Cu हो रहा था कैथोड के लिए। कौन हो जाएगा आपका? Cu। चलिए, यहाँ पर Cu हो जाएगा कैथोड। आयनीकरण सिद्धांत कौन दिया था बाबा? ऑस्टवाल थ्योरी दिया था, ऑस्टवाल लॉ दिए थे। किसी पदार्थ का अभिक्रिया के दर निर्भर करता है सक्रिय मान पर, बारे एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। बच्चों नेक्स्ट निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अल्किल हैलाइड के कराने पर ईथर बनता है? बड़ा अल्काइल हैलाइड से, ऐसा था, अल्काइल हैलाइड से किसको कराओगे? Ag2O को कराओगे। वो भी कौन होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। 43 का नंबर क्या हो जाए? ड्राई हो जाएगा। 43 नंबर का ए हो जाएगा। वो इसका IUPAC नाम देखो ना, ये 1 2 3 4 लंबा चेन खोज लो ना। 3 हाइड्रोक्सी कहाँ है? वो यहाँ देखो 3 हाइड्रोक्सी नजर आ गया। ऑप्शन डायरेक्ट आप लोग आंख मत बंद करके मारते, प्यार मोहब्बत सब केमिस्ट्री से आप लोग कर लेते। फॉर्मुलिन का व्यापारिक नाम क्या है? फॉर्मुलिन का व्यापारिक नाम आपका क्या है? 40% मिथेनॉल का जलीय विलयन। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 46 का हो जाएगा एल्काइल एक एल्डिहाइड। अच्छा, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है? अल्कोहल नहीं होगा, ईथर नहीं होगा, कीटोन एंड एसिड। कीटोन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर अगर कर देता ना, यहाँ पर कीटोन एसिड भी हो जाएगा। पावरफुल होता है कीटोन ना सॉरी अल्डिहाइड है, सॉरी। अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराइए तो किस में जाएगा भाई? एक अम्ल बनेगा। अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा? आपको क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लोरोटेन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराया जाता है? क्लोरोटेन बनाना है तो क्या बनाता है भाई? एसीटोन से अभिक्रिया करा दीजिएगा तो क्या होगा? किसको? क्लोरोफॉर्म को क्लोरोटेन से अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया क्या बनेगा? क्लोरोटोन बनेगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड का
सूत्र बताना है, फार्मूला बताना है, तो आपको याद ही है। कार्बोक्सिलिक क्यों ले लो ना, HCOOH ले लेते हैं या CH3COH लेते हैं, कोई चीज़ देखो ना, याद याद एक कार्बन O दूगो H दूगो, ये देखो दूगो लिए ये, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन दुगुना हो गया ना, O2 ये हो गया। कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन हो जा रहा है, ऑक्सीजन भी दुगुना हो रहा है। कार्बन दुगुना हाइड्रोजन दुगुना कहाँ हो रहा है, कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन से कार्बन हाइड्रोजन एक होना चाहिए। ले ले बाबा ले ले, पुदीना ले लो, मजा आ गया। दिल नहीं मानता इसलिए गाना गा देता हूँ, मजा आ जाता है। थका दिए क्या जी, बहुत ही थका रहे हैं आप लोग। CnH2n, ओए ओए गलत है जी, वही तो हम कह रहे हैं, हमारा मन मान नहीं रहा था तुम लोग का। लहरिया लूट लेता है चट्टा, ये सब देखो तो यहाँ पर C नंबर, गजब C नंबर होगा ना। CN एगो N है, दुगो N हो गया, दुगो हो गया, दुगुना कर दिए, O2 भी ना हो गया, ठीक ना। सॉरी भाई, हम कंफ्यूज करें। भूखे प्यासे हम जैसे क्वेश्चन देखे आप लोग के साथ हम दौड़ गए। CnO2 हो गया, ठीक है, O2 होगा, हाइड्रोजन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फिर हम गड़बड़ा तो नहीं रहे जी, दूना दो दूना 4। अच्छा एक और एग्जाम्पल हम कर लेते पहले। C3 3 2 5 1 6 O2 3 दूनी 6 O2 सही है, ऑप्शन C हो जाएगा 48 का। चलिए 49 पर हम लोग आते हैं। फॉर्मिक अम्ल एक फॉर्मल्डिहाइड के निम्नलिखित किसके द्वारा विभक्त किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड किसके द्वारा बने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में। जब आप लोग अभी फ्री स्टेट में है ना, मजा ले रहे हैं आराम से, केमिस्ट्री एग्जाम की टेंशन, हिंदी तो गर्दा उड़वे करेगा का है, तो अब तो गर्दे उड़े लगे। 100 लाओ हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, मजा ले लो। छूते हुई मजा आता था। सोना क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वो अरे सत्य है ना, हाँ करेक्ट कौन है, सभी अयस्क खनिज है, सभी खनिज अयस्क है, एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। भाई सभी अयस्क जो होता है ना, सब ब्याह करने वाला क्या होता है, मोहब्बत करता है। सब मोहब्बत करने वाला ब्याह कभी नहीं करता, याद रखिएगा, कोई कोई ब्याह करता है। वही चीज़ है, सभी अयस्क जो होगा क्या होगा, खनिज होगा। 51 का नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बुझे। चलिए 21 नंबर में आइए, ऑल ओर्स आर मिनरल। निम्नलिखित में धातु किसके निष्कर्षण से विद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है, वो और किसके द्वारा होगा, सोडियम के द्वारा होगा। हाँ ये क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त था। अलग अलग धातु उपस्थित होता है, एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम इज, किसमें, कॉपर पायराइड्स में। वो कॉपर पायराइड्स का सब फॉर्मूला याद आ रहा है ना, CuFeS2, इसमें इसका भी है और किसका है, लोहा का भी है, तांबा का भी है, दोनों गर्म करके ठोक दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री मारते हैं। 1s2 2s2 2px 2py 2z1। देखिए क्या इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए ना भाई, कितना मजेदार आ गया। इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए आप लोग, क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 5 6 7 7 परमाणु संख्या क्या कर होता है भाई रे, नाइट्रोजन होता है। नहीं मुँह ना क्या फोड़ देंगे अगर 35 में 35 नहीं आया ऑब्जेक्टिव आप लोगों तो, ठीक है ना, नाइट्रोजन था। कह 35 में कमेंट बॉक्स में दे देना भाई। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाली गैस, अरे कदम मजा आ गया ना, नाइट्रस ऑक्साइड N2 याद आ रहा है, मजा आ जाएगा। हमको भी हंसी लगा दी उधर से, पीछे से सर हमको हंसी लगा गया, गैस नहीं छोड़े हैं सर। आपको निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, बंधन ऊर्जा जिसको ज्यादा पावरफुल खींच के दब के पकड़ा होगा। मियाँ बीवी के बीच क्या होता है, बंधन ऊर्जा ज्यादा होता है, कस के पकड़ा होता है। फोन याद आ रहा है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, हाँ लेकिन ऊपर से नीचे आने पर आबंध ऊर्जा घटता है। दोबारा देखो तो हेलो NiCO होल 4 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई, बता ना जी, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है 57 नंबर का। चलिए 57 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। जिस बच्चे का हम कॉपी ले लगता है गर्दा उड़ा दी है बच्ची। जलीय घोल में निम्नलिखित किसका मोलर विद्युत चालक सबसे अधिक होता है, जो सबसे ज्यादा आयन देगा वही ज्यादा होगा। ले लो आयन किसका ज्यादा, इसको तोड़िएगा तो क्या, इस पर 2+ हो जाएगा,
इसको तोड़िएगा तो 4 प्लस हो जाएगा, ये तोड़िएगा 3 प्लस होगा, ये तोड़िएगा क्या होगा 1 प्लस होगा। देखो सब ज्यादा आयन कौन दे रहा होगा, यही नहीं दे रहा है क्योंकि Cl 4 गो है, इधर 4 माइनस होगा, इधर 4 प्लस, इधर 3 माइनस 3 प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस। क्लियर। चलिए हाँ IUPAC ने लीजिए एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, पोटासियम हेक्सासाइनो, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 लीजिए सी नंबर। विटामिन B12 किस में होता है, कोबाल्ट में पाया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। NiC2O होल 4 इसकी C2O होल 4 होल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बारे, OX भी बोलते हैं, ऑक्जिलेटो। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, दुगुना के बाद होता है। तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 2 तिया 6, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लीजिए इसका भी IUPAC नाम लीजिए, लंबा चेन खोज लीजिए, गिनती कर लीजिए 2 3 4 हो गया ना। क्या होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल कहाँ नजर आ रहा है देख लो, कर दो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, आंसर आपका सी हो गया। उसके बाद आगे की बातें छोड़ो, ऑप्शन नहीं देखना है। सबसे बड़ी बात है कि अपने जूनियर को सबको बोलिए पढ़िए, पढ़ने वाले ही सक्सेस करते हैं। और आप लोग से हमसे जुड़े हुए थे जितने ऑनलाइन इवनिंग बैच में, हमें जहाँ तक लगता है आपको सभी क्वेश्चन बन गया है, ठीक ना। मुझे पूरे विश्वास है आप सभी बच्चे बनाए होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना कितना बना और क्या फीडबैक रहा, ठीक ना। और सपोर्ट कीजिए, जितना मैं आपको दिया उसमें सपोर्ट आप करोगे, मेरा दिल खुश होगा और मेरा दिल गदगद तब हो जाएगा। नेक्स्ट C2H5BrNaOH से C2H5OH NaBr किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, कौन होता है। यहाँ देखो, यहाँ OH हटाया, Br को हटा दिया ना, इधर OH इधर आया तो Br हटा ना, हटने के प्रति स्थापन करता है कौन, OH माइनस ना होता है, ना माइनस वाला नाभिक नहीं, B63 का भी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। 64 में दो निम्नलिखित किस अल्काइल हैलाइड का जलांश SL1 अभिक्रिया में होता है। SL1 में सबसे ज्यादा क्या जलांश है, हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा था 3 डिग्री का। ये भाई 3 डिग्री नहीं है, ये भी 3 डिग्री हमको दिख रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री दिख रहा है जी। सी हो गया, ये CH3, ये CH3, क्या बोले आपकी खुशी में, मैं आपके प्यार में हम लोग दीवाना हो गए हम लोग। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, अवकरण मतलब रिडक्शन से बनता है, कौन एसिटिलीन बनता है। बारे क्लोरोफॉर्म को जिंक के साथ अगर H2O के साथ में रिएक्शन करें तो कौन बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। 66 जब इथाइल ब्रोमाइड को शुष्क से, देखो यही वाला क्वेश्चन उधर पीछे था, सिमिलर क्वेश्चन क्या बनेगा वहां पर, वहां ईथर बन रहा था, पूछ रहा था कौन ईथर सिल्वर ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा इथरिन बन रहा था। क्लियर। ल्यूकस अभिकर्मक, ले ल्यूकस रिएजेंट याद आ गया ना, निर्जल ZnCl2 और HCl, एक एक ऑप्शन ही यही है, इसके अलावा कोई है भी, किसको नजर भी डालोगे। नेक्स्ट अच्छा चलो 68 में ब्यूटेन 2 ऑल है ना, ब्यूटेन है, यहाँ ऐसे कर दिए 4 गो है, कहीं पे 2 OH लगा दीजिए, OH जिस कार्बन कितने कार्बन 2 कार्बन से ना, सेकेंडरी हो जाएगा। 68 में हिंदी मीडियम वाला क्या कर लीजिएगा, बी लगा लीजिएगा। टर्सरी अल्कोहल कौन है भाई, OH जिस कार्बन जुड़ेगा, ये तो होगा नहीं, डाइहाइड्रिक है, ये मोनोहाइड्रिक है, ये नहीं होगा। आपसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ, देखिए एगो इस कार्बन जुड़ा हुआ है, एगो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 का लास्ट। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और 70 का आंसर ले जाइए आप। यहाँ अल्कोहल है 1 2 3 मिथाइल प्रोपोनॉल है, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ऑप्शन आपका कंप्लीट। थैंक यू बच्चे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और न्यू बैच शुरू है बच्चों, तैयार रहिए। थैंक यू सो मच, कर लीजिए।